वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से कब्ल बग़ैर वक्त गंवाए हुज़ूर की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह की मुबारकबाद है अहले कमेटी, अहले मोहल्ला, जिन्होंने 10, 20, 50, 100 इस खूबसूरत जलसे का इंतज़ाम किया, उलमा शोरा को बुलाया और आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। और ये सैयद मसूद साहब की कब्र नवाजिशें हैं कि इतने बड़े जलसे में मुझे बोलने की सआदत नसीब फरमाए। और इसके बाद अभी आप सोहराब भाई हमारे बैठे हुए हैं, आप इनसे सुनेंगे, थोड़ा सा खाया हूँ उसका हक अदा हो जाए। और मैं देख रहा हूँ कि एक बज गया है और सुबह माओ को उठकर अपने बच्चों का टिफिन भी बनाना है, आपको भी ड्यूटी करना है। और आप उठे ना उठे 4:30 बजे अजान होती, हम लोग को उठना पड़ता है। बेशक हक। तो जलसा भी सैयद साहब उतना ही कराया और बताया जाए जितना आदमी को महसूस हो सके। 10 मिनट बयान हो, हमारी कौम तक कुछ पहुंच जाए। और जलसा बोलना आसान नहीं है, जलसा कराना बहुत बड़ा काम है। बेशक ये आप लोग अहले कमेटी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार कि सुबह से लेकर शाम तक कई दिनों से मशवरे, सजावट, इंतजामात, 10-10 रुपया 20-20 रुपया जोड़ के खिलाया पिलाया, बिस्लेरी पानी पिलाया। क्यों? ये हमारी कौम अच्छी हो जाए। जो खुदा की राह से भटका हुआ है अल्लाह की राह पे आ जाए। सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफ़ा की बारगाह में। हम लोग मगरिब से इशा तक हम लोग टीचर आदमी हैं। 68 बच्चों को पढ़ाए हैं, नमाज पढ़ाए हैं, सुन्नत नफिल वित्र पढ़ के 9 बजे आपके दयार में आए हैं। मैं इंतज़ार करता रहा, अब कभी खुशूसी बनना ही नहीं है। 1:30 बजे बताइए, 2-3 बजे हम लोग जाएंगे, कब हम लोग को भी सोना है। इंसान हम भी हैं, हम भी सांस लेते हैं। आप भी ड्यूटी करके आएंगे, जलसा कौन सुनता है? ई रिक्शा चलाने वाला और इस मोहल्ले के माशाल्लाह पढ़े लिखे। और 1:30 बजा 4 घंटे से आपके वहाँ मैं हूँ। अगर अल्लाह आपको तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, सोहराब भाई बैठे हैं, इनकी नात हम लोग भी सुने, आंख से आंसू आ गया। तो 2 कदम अंजुमन अहले बैत की कमेटी ने सजाया, तो 2 कदम आप कुर्सियां जो आगे हैं, अगर मेरे भाई लोग आपको दिक्कत ना हो अल्लाह के वास्ते, और आप लोग भी अगर आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। माशाल्लाह आपने बात रखी, अल्लाह हर जगह आप संभला। पीछे वाले मेरे भाई, अगर दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, थोड़ा सा मैं भी सैयद साहब ने खिलाया है, सादात के हाथ से खाइए, बड़ी सादत की बात हो गई। वरना हुजूर आला हजरत पालकी से उतर के कहा कि जब तक आप नहीं बैठेंगे मैं तकरीर बोलने के लिए नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ी जलसे की मेहनत हमारे अजीम भाई बैठे हैं, गए नहीं हैं और आपके साथ सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अब बात करने का वक्त नहीं, थोड़ी सी जो बातें मैं देख के आए उसे भी भाई थोड़ा सा मेरी भी आवाज खोल दीजिए, मैं भी इंसान हूँ। मैं भाई हम लोग इमाम आदमी, मुकर्रिर से आप लोगों ने सुना, मुदर्रिस से आपने सुना, अब थोड़ा सा हम लोग भी सीख के आए, थोड़ा सा हम भी बोलना जानते हैं। मैं ये शेर जिन्होंने ये सजाया है और जिन्होंने 10, 20, 50, 100 इतना खूबसूरत इंतजाम दिया है, उसके हवाले से शेर दे रहा हूँ कि सारे जहान वाले खुशियां मना रहे हैं। मेरी में भी बेदारी ला दीजिए और बस सुन लीजिए, 10 मिनट ये मेरे लिए काफी हो जाएगा। सारे जहान वाले खुशियां मना रहे हैं, दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं। बस थोड़ी सी यही मोहब्बतें मुझे दे दीजिए, जाऊंगा अपने जामा मस्जिद शीशे वाले में, कहूंगा कि हाँ 1:30 बजे भी यहाँ घोसीपुरवा इस मोहल्ला यासीन नगर में या रसूल अल्लाह आपके दीवाने मिलाद मनाते हैं, गुनहगार है लेकिन आपके गद्दार नहीं है। और आपने ये महफिल सजाकर और इतनी रात को जाकर बता दिया कि ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, अजी मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। माशाल्लाह, आपने मेरी हौसला अफजाई कर दी। आप लोग की मोहब्बतों को, सौगात को सलाम पेश करता हूँ। पूरा मोहल्ला सलामत रहे, मौला इनकी रिस्क में बरकत अता फरमाए। सारे जहान वाले खुशियां मना रहे हैं, दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं। ये चांद, ये सितारे, ये हंसी हंसी नजारे, नूरे मोहम्मदी से सब जगमगा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, क्या ये बात है, चांद, क्या ये बात चांद, ये चांद, ये सितारे, ये हंसी हंसी नजारे, नूरे मोहम्मदी से सब जगमगा रहे हैं। और घोसीपुरवा वालों, एक शेर दे के जा रहा हूँ। इश्के नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं। है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इश्के नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं। और ये मोजज़ा तो देखो, सरकारे अंबिया का मुट्ठी में कंकरी से कलमा पढ़ा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो, ये मोजज़ा तो देखो, सरकारे अंबिया का मुट्ठी में कंकरी से कलमा पढ़ा रहे हैं। सारे जहान वाले खुशियां मना रहे हैं, दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत मोहतरम, ये ईद मिलादुन नबी का आपने प्रोग्राम रखा, सजाया बसाया। और सबसे पहले सैयद साहब ने मेरे पास फोन किया। हमारे मस्जिद पे आते, हम लोग इमाम आदमी हैं, मुदर्रिस आदमी पढ़ाते हैं, और जानते हैं कि इमाम के पीछे आदमी हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा है जी। 1 मिनट लेट हो जाए, अगर जुमा में तकरीर 2 मिनट लेट हो जाए, पूरा जुमा पढ़ने वाला घड़िया पे देखता है और बताना चाहता है कि इमाम साहब अब लेट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जो नहीं जानता है उसको भी बताते हैं, घड़िया देखिए ताकि इमाम साहब समझ जाए। हुजूर का जिक्र ये इशा के बाद होता है, आपको बैठते बैठते 10 बज जाता है। मोहल्ले के इमाम साहब को ना बुलाया जाए, मदरसे के स्टाफ को ना बुलाया जाए, और सादात कराम जो रिलेशन के लोग हैं उनको ना बुलाया जाए। किस किस को महफिल पाक में खुश किया जाए। ये महफिल ना वल्मा की खुश करने के लिए है, ना आपको खुश करने के लिए। बस इस महफिल का फायदा ये है कि हमारा जो बेनमाजी था, कल का मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, बेशक बेशक, कुरान की तिलावत घर में होने लगे। ईद मिलादुन नबी की बरकतें हमारे और आप पे जाहिर हो जाए। हजरत, बस चंद लम्हे आपसे बयान करूंगा। आज हम अपने बच्चे को, आज हमारा बच्चा डांस की महफिल हो, ऑर्केस्ट्रा की महफिल हो, टाइम नहीं देखता है, वक्त नहीं देखता है, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए हकीर समझते हैं। हाँ, मजहर उलूम में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चटाई पे बैठ के मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा। अरे मेरा बेटा तो CBSE बोर्ड के टॉप स्कूल में जाएगा, जहाँ पे 10,000 एडमिशन का लगता है, जहाँ पे हफ्ते में 2 जोड़े कपड़े बदले जाते हैं। जिस कुरान को पढ़ाने के लिए हमने हकीर समझा है, उसी कुरान के बारे में एक स्कॉलर कहता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इन अमेरिका हैज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, गेन टू ऑफ द नॉलेज, प्लीज रिसाइड द कुरान। दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के दरवाजे पे लिखा है, गेन टू ऑफ द नॉलेज, प्लीज रिसाइड द कुरान, हैज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के दरवाजे पे लिखा है, गेन टू ऑफ द नॉलेज, प्लीज रिसाइड द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, इल्म हो न हो, सर्फ हो, इल्म फल्कियात हो कि इल्म नुजुमियात हो, दुनिया में जितने उलूम है, शिक्षा है, एडुकेशन है, तालीमात है, हावी होना चाहते हो, रुतबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मारिफत चाहते हो, अपने घर में बरकतों का सामान चाहते हो, प्लीज रिसाइड द कुरान। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, कुरान सिखाया करो, क्योंकि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, बसा ले इसको जो 30 पारों को अपने सीने में, दुनिया भर में उसे हाफिजे कुरान कहते हैं। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। हजरत, हर कोई पॉइंट टू पॉइंट बात हो और इधर उधर की ना हो, ताकि आप जितना देर कहेंगे उसके बाद सोराब भाई की नात हो जाएगी, सलाम हो जाएगा। सब आता है दुनिया में आने के बाद बनता है, हर कोई आता है आने के बाद दुनिया में बनता है। सोराब भाई हमारे शुरू से ही शायर इस्लाम नहीं हुए, मदरसा पढ़े होंगे, कुरान पढ़े होंगे, हुजूर की नात सीखे होंगे, तब जाके मेंबर रसूल पे आए।
मैं पैदा हुआ अनवर अहमद, घर वालों के लिए अनवर अहमद, बड़ा हुआ नाजरा कुरान पढ़ा, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उर्दू से बीए किया, इमामत का फन बाद में आया, निकाबत का फन बाद में आया, तकरीर की फन बाद में आया, पढ़ने और पढ़ाने का मामूल बाद में आया। और आगे चलिए हामिद रजा पैदा हुए तो हामिद रजा थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में बनाए गए। और आगे चलिए अहमद रजा जब बरेली की सरजमी पे पैदा हुए तो अहमद रजा थे, पेशवाए अहले सुन्नत बाद में बने, मुजद्दिद दीन व मिल्लत बाद में बने, कंजुल करामत बाद में बने, अल्लामतुल ज़बान फरीदुल अबान मंबिउल इरफान आलिम मानी व बयान सुल इल्मी वल इकान मुफ्तिले बातिलियत यान साहिरुल बयान सुन्नियत की जान बरेलियत की पहचान इमाम इश्क व मोहब्बत बाद में बने। और आगे चलिए निजामुद्दीन दिल्ली, जब दिल्ली की सरजमी पे पैदा हुए तो निजामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में बनाए गए हैं। और आगे चलिए जब अलाउद्दीन पैदा हुए तो अलाउद्दीन थे, साबिर कलियरी बाद में बने। और आगे चलिए मोइनुद्दीन पैदा हुए तो मोइनुद्दीन थे, हसन संजरी बाद में बनाए गए, खाजा पिया बाद में बनाए गए, अताए रसूल हिंद अलवली ताजदार हिंदुस्तान बाद में बनाए गए। और आगे चलिए बगदाद मोहल्ला की सरजमी पे अब्दुल कादिर पैदा हुए तो अब्दुल कादिर थे, बड़े पीर दस्तगीर बाद में बनाए गए हैं, शहंशाह जीलान बाद में बनाए गए हैं, बड़े पीर दस्तगीर बाद में बने हैं। और आगे चलिए अबू बकर पैदा हुए तो अबू बकर थे, सिद्दीक बाद में बनाए गए हैं, उमर पैदा हुए तो उमर थे, फारूक आजम बाद में बनाए गए, हजरत उस्मान गनी पैदा हुए तो उस्मान थे, सखावत के अलम बरदार जुन्नूरैन जामिउल कुरान दामाद पैगंबर बाद में बनाए गए, अली पैदा हुए तो अली थे, दामाद पैगंबर बाद में हुए हैं, शेरे खुदा बाद में हुए हैं, दुलदुल सवार बाद में हुए हैं। और आगे चलिए आदम पैदा हुए तो आदम थे, सफीउल्लाह बाद में बनाए गए हैं, नूह पैदा हुए तो नूह थे, नजीबुल्लाह बाद में बनाए गए हैं, हजरत मूसा पैदा हुए तो मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में बनाए गए हैं, हजरत ईसा पैदा हुए तो ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में बनाए गए हैं। लेकिन ऐ अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, ऐ इसमें दामे दिल में चंदा देने वालों और बैठकर इतनी रात में सुनने वालों, जरा देखो तो सही, हर आने के बाद कोई ना कोई कुछ बनता है, लेकिन मेरे नबी की शान यह है, मेरा नबी अब्दुल्लाह का बेटा बाद में है, रसूलुल्लाह पहले बना दिया गया है। मेरा नबी अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में है, अल्लाह का नबी पहले है, मेरा नबी आमीना का नूरे नजर बाद में है, हबीबुल्लाह पहले है। मेरे इमाम ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हर आदमी आने के बाद कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है, मेरा नबी आदा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में है, रसूलुल्लाह पहले बनाया गया है। मेरा नबी, और मैं ये खुद नहीं, मेरे हुजूर खुद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। अब एक और बात जो आपको आपके ज़हन तक करीब जाए, आज मौलवी चचा की उम्र 50 साल से कम नहीं होती, 66 माशाल्लाह, बोल दिए सुभान अल्लाह। इतनी उम्र में ये बैठकर शुरू से लेकर अब तक महफिल सज रहे हैं। अल्लाह हम सबको इनके सदके में मक्का की ज़ियारत नसीब फरमा दे। और ये कमेटी के लोग थक जाते हैं, लेकिन अभी भी बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह आपके जज्बे को सही, सब आपके टीम को सलामत रखे। जानते हैं मालिक का हकदार सबसे ज्यादा ये लोग हैं। बेशक बेशक हक है। हमारी उलमा को भी महफिल जलसा सजाने वालों को सलाम पेश करना चाहिए। ये सजाएंगे नहीं तो ये खूबसूरत रौनक कैसे दिखाई देगी। बेशक हक है, वाह वाह, बोलना कमाल है, जलसा सजाने में पसीना छूट जाता है। बेशक बेशक पसीना छूट जाता है जब कोई कहता है भैया बंगला है लेकिन 10 रुपया चंदा नहीं दे पाएंगे। बंगलों से नहीं मिला सस्ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। और ये ना देखा कि ये फला साहब फला सेठ नहीं आए, अरे महबूब की महफिल को महबूबी सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं।
ये अपने अपने नसीब की बात होती है, मुकद्दर की बात होती है। जिसे जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब होता है। तो थोड़ी देर और सुनेंगे आप लोग, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजकल हर आदमी जानता है कि बस स्टेज से मौलाना लोग क्या बयान करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज की बात। सही है साहब, डॉक्टर साहब? बस हम लोग 50 साल चांद पे लोग घर बनाने की बात कर रहे हैं, 5G का जमाना चल रहा है, ये लोग बस नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ईद, मिलादुन नबी बस यही लेके चल रहे हैं। क्या हमारी कौम ने सही से पाठ नहीं पढ़ा? आज चाओं की दुकानों पे तबसरे होते हैं कि मुसलमान के बच्चों को नौकरी नहीं है क्या? मुसलमान के बच्चे तो ये BA किए, MA किए, IAS PCS किए हैं। हम कहते हैं हमारा मुसलमान का बच्चा पढ़ता ही कितना है। IAS की तैयारी करने वाला 18 घंटा स्टडी करता है, PCS की तैयारी करने वाला 16 घंटा से ज्यादा PCS तैयारी करता है, पढ़ता है, अपनी रातों को जागता है। हमारा मुसलमान पुल पे बैठ के PUBG खेलता है, ई रिक्शा में बैठ कर फ्री फायर खेलता है, गांव के किनारे चौराहे पे देख लो 2 बजे उसका व्हाट्सएप बंद होता है, 4 बजे उसका इंस्टाग्राम बंद होता है और 10 बजे के बाद उसकी नींद खुलती है। जरा बताओ तो सही, रब का फरमान ये है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके चेहरे से नूर को छीन लेता है। जो जोहर की नमाज छोड़ता है परवरदिगार आलम उसकी रोजी में तंगी फरमा देता है। जो असर की नमाज छोड़ता है मौला उसके बदन से ताकत को कम कर देता है। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है परवरदिगार आलम उसके घर में फाका कशी कर देता है। और जो ऐशा की नमाज छोड़ता है उसे सुकून की नींद नहीं आती है। ए अंजुमन अहले बैत में अजमत मुस्तफा मनाने वालों, चाहते हो ये मेरा मिलाद कामयाब हो जाए, चाहते हो ये मेरा जलसा कामयाब हो जाए, तो कल का सूरज नमूदार है तो ये कहना, ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, दिल झुकेगा मुस्तफा की बारगाह में। ये अपने आप को सवारो तब ये जलसा कामयाब होगा। जलसा सिर्फ नामो नमूद के लिए नहीं, इसके रसूल के नाम से किया करो, सजाओगे तो उसका असर होगा। चंद लम्हे ही महफिल पाक हो। जिस कौम की फजर में एक सफ मस्जिद ना भर पाए, उस कौम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बेशक हक हक। जिस कौम की मस्जिदें फजर में एक सफ ना भर पाए, उस कौम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बूढ़ा भी रात को आ जाता है, बड़ा डॉक्टर भी आ जाता है, इंजीनियर भी आ जाता है, छोटा से लेके बड़ा बच्चा तक आ जाता है, लेकिन उस कौम की हालात ये है कि एक सफ सही से जुमा में या फजर की नमाज में मुकम्मल नहीं हो पाता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? हक है हक है। अब ये जलसा होगा, बताए 2-3 बजे तक जो सोएगा जागेगा फिर फजर में उठ पाएगा? लेकिन जलसा भी कराना बताना जरूरी है, लोगों को मालूम है, हमारी नस्लों को मालूम होना चाहिए। यंग जनरेशन के बच्चे जलसा कराएं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत और खुशीमंदी की बात है। चचा की उम्र 4 साल, ये नमाज, रोजा, ज़कात की बस मौलवी बात करता है, दुनिया चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है। आओ तो देखो मुरे मुस्तफ़ा की शान के बारे में मैसूर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर कहता है, वो कुड हियर टू कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री द प्रोफेट ओनली मोहम्मद। वो मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है, कौन है रूह कायनात पे इन मॉडर्न हिस्ट्री द प्रोफेट ओनली मोहम्मद। हिस्ट्री का पन्ना पलट पलट कर देख लिया जाए, सबसे ब्यूटीफुल पर्सन, सबसे बेहतर इंसान दुनिया में कोई नजर आता है, वल्लाह किसी और को नहीं, द प्रोफेट ओनली मोहम्मद, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, अपने आका को कहा जाता है। कुर्बान जाओ अपनी शख्सियत में। 63 साल की जिंदगी में दुनिया के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर विभाग में वो हालात रूनुमा कर दिए हैं कि बस्ती की सरजमी से एक शायर कहता है कि जीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है, ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। सैयद साहब ने 2-4 टॉपिक बताए थे, अब सैयद साहब ईमानदारी से बताइएगा कि 1:30 बजे मैं 2-4 टॉपिक पे बयान करूं कि अपना वक्त जल्दी से पूरा करूं? आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइएगा। ये कौम है, इसको फजर में जागना है। अपने बच्चों की हमारी माँ बहनें इंतजाम की अपने बच्चों का टिफिन भेजेंगी, तब जाके CBSE बोर्ड वालों का एग्जाम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफ इम्तिहान चल रहा है। आप बताए तो सही, वक्त कभी इंशाल्लाह मोहब्बत से दीजिएगा तो पूरी बात होगी। एक आखिरी बात, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बार आपसे काम बोलने के लिए, और माशाल्लाह आपके करीब में मस्जिद है, फजर की अजान होती है, जोहर होती है, असर होती है, मगरिब होती है, इशा होती है ना? नहीं होती है क्या? होती है। कम से कम बोलिए। एठो हम लोग जब बचपन में आग तापते थे तो किस्सा सुनते थे, किस्सा सुनाए तो हुखरिया भरे पड़े।
दादी उदी लोग हमारी बैठी रहती थी तो आप बोलेंगे थोड़ा हम भी जानेंगे जग रहे हैं। तो फजर में मुअज्जिन अजान देने वाले वही हैं, जोहर में भी वही है, इमाम साहब भी पढ़ाने वाले वही हैं। लेकिन आपने देखा फजर में उतनी भीड़ नहीं, जोहर में उतनी भीड़ नहीं, असर में उतनी भीड़ नहीं, मगरिब में उतनी भीड़ नहीं, इशा में उतनी भीड़ नहीं। लेकिन जैसे एक दिन जुमा आता है, मुअज्जिन साहब वही है, अजान की आवाज़ भी वही है, माइक भी वही है। जैसे जुमा की अजान होती है तैसे मस्जिदें भर जाती है। अब जॉब करने वाला अपने मैनेजर अपने सर से कहता है सर मुझे आधे घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, जुमा की नमाज अदा करना है। कॉलेज का बच्चा कहता है, यूनिवर्सिटी का बच्चा अपने प्रोफेसर मैम से कहता है, स्कूल में पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कहता है, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा कहता है सर मैम मेरे वहाँ आज जुमा है, मुझको आज 12 बजे छोड़ दीजिए, मुझको अपने मोहल्ले में जाना है, जुमा की नमाज अदा करना है। आप अपनी दुकान करते हैं तो दुकान का शटर गिरा कर अपने करीब के मस्जिद में चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह 5 वक्त भी अजान होती है, मौला फिर कोई शटर क्यों नहीं गिराता है? बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर क्यों नहीं आते हैं? मालिक कोई मैनेजर से अपने जॉब करने वाला सर से छुट्टी क्यों नहीं मांगता है? आवाज आती है ये नादान जुमा के दिन मैंने इसलिए इतनी भीड़ होती है, अल्लाह ने जुमा के हफ्ते का ईद बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब आप लोग माशाल्लाह आए भी, सजाए भी और बैठे भी रहे, कुर्बान जाइए। और सबसे अहम पैगाम जुमा को अल्लाह ने फरमाया, जुमा को इसलिए भीड़ होती है कि मैंने जुमा को हफ्ते का ईद बनाया। ये अल्लाह तूने क्यों ईद बनाया? फीही खुली का आदम, मैंने जुमा के दिन हजरत आदम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जुमा के दिन आदम हजरत आदम को पैदा फरमाया है। तो ईमान ने ललकार के कहा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से अजमत मुस्तफ़ा दे के जाना चाहता हूँ। ईमान ने ललकार के कहा अरे जिस दिन आदम पैदा हो तो हफ्ते का ईद हो जाए, अरे जिस दिन आदम का नबी आए वो ईदों की ईद कैसे ना हो, वो 12 रबी अव्वल कैसे ना हो, वो खुशी क्यों ना मनाया जाए? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और उन्नाव की सरजमी से गुलाम नूरे मुजस्सम इलाहाबादी ने कहा था कि जमी आसमां होने वाले हैं रोशन, जमाना सजाने हुजूर आ रहे हैं, उठो गम के मारो उठो बेसहारो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगाने हुजूर आ रहे हैं, जज़ाक अल्लाह। मैंने कहा कि आप वोट से भी थक गए हैं, नोट से भी थक गए हैं, माशाल्लाह इतनी रात में भी मिल जाए तो मेरा नसीबा है। ये हुजूर का महफिल पाक है, इसे मैं संभाल। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सैयद साहब मैं भी तो इंसान हूँ, खत्म हो गया, मुझसे ले लीजिए, गूगल पे फोन पे बाद में हो जाएगा। जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। क्या बात है आप भाई। बस 5-10 मिनट और माशाल्लाह कमेटी को अल्लाह बस ऐसे तजहीह के लिए मैं कह दिया था। अल्लाह ताला आपको सलामत अता फरमाए, हमारे सादात कराम को भी अल्लाह खैर मकदम अता फरमाए। थोड़ी सी 2-4 मिनट और गुफ्तगू करूंगा, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लामा नोमान जवाहिरुल बिहार में फरमाते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सिदरा के मकी तशरीफ फरमाते, आका ने जिब्रील से पूछा। आज लोग कहते हैं ना कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। हजरत थोड़ा सा तवज्जो से स्वराब भाई, हम लोग बड़ा प्यार से नाच सुनते हैं, बहुत आप टोकते हैं दूसरे को जी, हम लोग भी टोकना जानते हैं हम बोले इसीलिए रोज 5 वक्त झुकाते गिराते हैं हम लोग जी। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, तस्हीह के लिए भी कह देते हैं, हम लोग भी एक दूसरे की इस्लाह के लिए 5 वक्त। अल्लामा नोमान जवाहिरुल बिहार में फरमाते हैं जिब्रील अमी तशरीफ फरमा है, आका ने फरमाया ए जिब्रील अपनी उम्र सालों में बयान कीजिए, अपनी उम्र सालों में बयान कीजिए। मुस्कुरा के कहते या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, इतना मालूम है एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, मैं जिब्रील ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इसी पे बोल दीजिएगा, जलसे का इख्तिताम हो जाएगा, हजरत के हवाले में हो जाएगा। बात पहले समझ लीजिए, आका फरमाते तशरीफ फरमाते, जिब्रील भी थे सैयदुल मलाइका। आका ने फरमाया ए जिब्रील अपनी उम्र सालों में बयान कीजिए। कहा मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, इतना मालूम है एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था। रअयतुहु इसनीन सबईन अल्फ मर्रतिन, मैंने जिब्रील ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। 1-2 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, 70 महीने नहीं, 70,000 बरस के बाद। सैयद साहब 70,000 बरस के बाद तारा चमकता था।
जिब्रील कहते हैं उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा गया। फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन तामीर अदम में लिखते हैं उस गिनती को कि 72,000 मर्तबा चांद को गिनती किया गया, जो 5 अरब 4 करोड़ साल जिब्रील ने सितारे को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 अरब 4 करोड़ साल जिब्रील अमीन ने उस सितारे को देखा है। अब मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुरा के क्या कहते हैं, मैंने आका से कितनी लंबी उम्र बयान कर दी, क्या बात। मैंने आका से कितनी लंबी उम्र बयान कर दी। आका तो सोच में पड़ गए हैं, आका तो हैरत में पड़ गए हैं। इतना जिब्रील का कहना था, आका को जला लाया और कहते हैं जिब्रील व इज्जतु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम जिब्रील मैं वही सितारा हूँ जिसने तुमने 72,000 मर्तबा देखा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वही इज्जतुरब्बी जिब्रील कहते हैं, या रसूल जिब्रील कहते हैं मैंने 72,000 मर्तबा उस तारे को देखा है। वो सोचने लगते मैंने आका से कितनी लंबी उम्र बयान कर दी। आका फरमाते वह इज्जतुरब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम मैं वही सितारा हूँ जिसने तुमने 72,000 मर्तबा देखा है। अब पढ़े लिखे लोगों को एक खास तवज्जो देना चाहता हूँ। अरे सैयदुल मलाइका ना समझ सके कि ये गारा है कि आमीना का तारा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मलाइका ना समझ सके, सैयदुल मलाइका ना समझ सके कि ये तारा है कि आमीना का तारा है, तो ये 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला हुजूर के शान के बारे में बोलता है, गुस्ताखी करता है। हम जैसा बशर कहता है अरे हमारा पसीना कोई सूंघे ना, हुजूर जिस रास्ते से चले वो रास्ते महक जाया करते हैं, गली महक जाया करती है। वो दुल्हन उनका पसीना डाल ले तो मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार हो जाता है। मेरे इमाम ने कहा था जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोल के बताए, बोल के कि आका घोसीपुरवा और मोहल्ला यासीन नगर में भी आपके दीवाने हैं, सबसे औला वो वाला हमारा नबी। मैं तो नारा तो नहीं लगवा रहा हूँ, सीजन भी नहीं चल रहा कि हाँ तो उठवाए चुनाव ना, ठीक है। सबसे औला वो वाला हमारा नबी। देखिए हम लोग टीचर हैं, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, रात में चच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे औला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, और मेरे मुस्तफ़ा के शान के बारे में राजस्थान का स्कॉलर कहता है कमेटी वालों, आई के नॉट फाइंड एनी अदर मैन ह्यूमन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। वो राजस्थान का एक गैर मुस्लिम स्कॉलर कहता है कौन है रुए कायनात पे, आई के नॉट फाइंड एनी अदर मैन ह्यूमन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में कहता हूँ मोहम्मद से ज्यादा मैं दुनिया में किसी को पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। मानव इतिहास में और सरकार का मिलाद, ये अज़मत मुस्तफा, ये हमारी उलमा शोरा इन ए वेरी लैंग्वेजेस वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है, जितने जबान इस्तेमाल होते हैं, हर जगह पे मेरे नबी की आमद का खुशी मनाया जा रहा है, हर जगह पे मुस्तफा के जिक्र हो रहे हैं, हर जगह उनके मानने वाले अपने अपने मोहब्बत के साथ इस्तिताअत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। भाईजान बस 5 मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। माशाल्लाह सबसे जो मिलाद का सबसे निचोड़ है सैयद साहब, वो दे के जा रहा हूँ। बस 5 मिनट, ये पैसा ले जाइए, माला मैं आपको आखिर में पहनाऊंगा, सारे लोगों को पहनाऊंगा, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं मैं उनका अपने तरफ से इस्तेमाल करूंगा, अपने उलमा की तरफ से इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप मुबारकबाद है। इन ए वेरी लैंग्वेजेस वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है, जितने जबान इस्तेमाल होते हैं, हर जगह पे मेरे नबी का जिक्र, हर जगह पे मेरे नबी की आमद के चर्चे होते हैं। आप कहेंगे मौलाना कहाँ कहाँ होता है, हम समझते हैं कि हमारे गोरखपुर में ही होता है, हम समझते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, हम समझते हैं हमारे स्टेट में होता है। सैयद साहब हमारे नबी के जिक्र की आमद के चर्चे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बिहार की राजधानी पटना में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, झारखंड की राजधानी रांची में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यही तक नहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, यही तक सरकार की आमद की खुशियों का इजहार नहीं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, बोले सुभान अल्लाह। यही तक महदूद नहीं, इसी स्टेट, इसी कंट्रीज तक नहीं, बल्कि सऊदी की राजधानी रियाद में, कतर की राजधानी दोहा में, दुबई की राजधानी शारजा में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में, साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में,
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, म्यांमार की राजधानी बर्मा में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में, बगदाद की राजधानी इराक की राजधानी बगदाद में, मिस्र की राजधानी काहिरा में, दुनिया में जितने भी कैपिटल सिटीज हैं, स्टेट है, कंट्रीज है, पूरी दुनिया मिलकर कहती है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। अरे मीलाद को सजाओ सरकार आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। अजी झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने जब कहा आशिक से गारे सौर में, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज मेरी माँ बहनें भी तशरीफ फरमा है। कभी किसी का शौहर इंतकाल हो जाता तो मायूस ना हुआ करो, मेरे नबी का घर में मिलाद पढ़वा लिया करो। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। कभी मेरे नबी का मिलाद पढ़वा लिया करो। जो किसी का शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो बेजुबानी में, नादारी में, कमिलमी में कुफरियात अल्फाज बोल देते, जैसे अल्लाह पाक को ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला को अब्बे ना उठावे चाहत रहा, अल्लाह ताला को अभी नहीं कर बाप के जिंदा रहने देना चाहिए। मौत हमारे हाथ में नहीं है। आप हमको कर्जा दे सकते हैं, हम आपको कर्जा दे सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है। हम अपने मकान में आपको जगह दे सकते हैं, आप हमें अपने मकान में रहने के लिए दे सकते हैं। लेकिन कुरान का फरमान आलिशान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन आइए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सैयदा अमीना फरमाती मेरे सरकार 6 माह के पेट में थे। सुनेंगे तबीयत लग रही है, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। ओहो दीवानों, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपके बाप को सलामत रखे, जिनके वालिदैन इंतकाल हो गए हैं, अल्लाह उनको महफिल पाक के सदके में जन्नत नसीब फरमाए। 2 बजे रात को तो आंखें नींद से मौत हो जाती है, लेकिन 2 बजे लग नहीं रहा है कि जलसा खत्म होने वाला, लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है, लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। और ये दीवानों ने बता दिया कि या रसूल अल्लाह, मदीना कोसों दूर है, लेकिन यासीन नगर वाले गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन आपके गद्दार नहीं हो सकते। बेशक हक है, हक है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका के लिए हमेशा खड़े रहा कीजिए और कहिए, ये ना सरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर। बेशक हक है, हक। लेकिन जुलूस मनाने वालों, सोहराब भाई एक पैगाम दे दूं जलसे से। हम लोग आशिक रसूल बनते हैं, रीमेक्स चलाते हैं, लोग वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं और कहते हैं ये देखो ये सुन्नी है। आका ने कहा मिलाद मनाया था, उनके साहबा ने कि थिड़कते जाए। और यहाँ से जुलूस कहाँ तक जाता है भैया? कचहरी तक जाता है। अब हमारे नौजवान, आपने जलसा सजाया तो इस्लाह के लिए सजाया है ना। बेशक बातें कड़वी लगेगी तो सैयद साहब से बोल दीजिए अगले साल इस मौलवी को मत बुलाए, यही ज्यादा होगा। लेकिन कल जामा मस्जिद में भी हक बात बोलता हूँ, मेंबर रसूल से, रज़ाक अल्लाह है, कमेटी नहीं है। रिस्क खुदा देता है, कमेटी नहीं देती है। हम यहाँ से कचहरी तक का इंतजाम करते हैं तो ये हमारे नौजवान 10 कैश इसमें, 10 शुद्ध प्लस इसमें, बिमला, शिखर, कमला, गोल्ड फ्लैग, कैप्टन, बिमल, सारा कहाँ तक जुलूस जाइबे? कचहरी तक जाइए। सरकार की आमद पीछे मरहबा, सरकार की आमद पीछे मरहबा। आज किसकी मिलाद आप मना रहे हो? किसके जिक्र में आप जा रहे हो? एक दिन आपका अमल कंट्रोल नहीं हो तो वही हाल हो गया। निकाह पढ़ा रहे थे, जैसे ही दुल्हावा ने सेहरवा हटाया, अपने दोस्तवा से कह रहा अबे जल्दी दे, सुबह से मसाला नहीं खाए हैं। ऐसे मसाला सुबह से नहीं खाए हैं। ये कौम ये किसी एक के नफ्स की जात के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप बताए तो सही, छुट्टी आपने किसके लिए लिया था? आप दुकान किसके लिए नहीं गए थे? आप मदरसा किस लिए अपने बच्चों को नहीं भेजे थे? अच्छा, आप ड्यूटी क्यों छोड़े थे? आपके बूढ़े बाप
चौराहे तक पैदल नहीं जा पाते, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में कचहरी तक जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। आपने किसकी मोहब्बत में सजाया? तो आने वाले ईद मिलादुन नबी से मोहल्ला यासीन नगर से एक पैगाम उठे कि हम मोहल्ला यासीन नगर वाले कम हैं, 10-10, 20-20 जोड़कर हुजूर का मिलाद सजाते हैं, मदरसा भी चलाते हैं, मस्जिद भी तामीर करते हैं। मेरे मोहल्ले में कोई गरीब बेटी की शादी पड़ जाए तो उसको सजाते हैं, तो दुनिया देख के कहेगी जब 50 घर कलमा पढ़ने वाले मोहल्ला यासीन नगर के नबी के उम्मती का ये हाल है, तो मदीने का ताजदार का आलम क्या होगा? मेरे इमाम ने कहा था जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? अरे बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अंदर से हजरत लोग भी सोच रहे हैं कब खत्म करे तो लिफाफा मिले। भाई हमने सुना है, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। हम उससे गोरखेपुर जिला से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, और गोरखपुर के बारे में मालूम है, जो प्रदेश चला सकता है वो जलसा नहीं चला सकता है। चला लेके बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत आमीना थोड़ा सा और सुनेंगे, सुनाए जरा, सारे लोग हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, इतना तो अजीम भाई बोले होंगे नहीं उठाए होंगे। और सबसे ज्यादा मेहनत भी हमारे की है माशाअल्लाह। आप बड़ा अच्छा लोग चुने थे, और अगले साल सैयद साहब कमेटी लोग फौरन जलसा शुरू कर दीजिएगा, फौरन, जैसे ईशा के अजान हो आता रहेगा जो खाता रहेगा। और जलसे के लिए चंदे करने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए आज 19 रबी अव्वल है, 28 तकरीर, दिन में 1, 2, 3 या 2, 4 ऐसे होता रहता है। सैयद साहब बोले किस दिन है, तो हमके बरार रबी अव्वल के बाद रखिए। मैं हर जगह एक बात बुलाऊं, बताइए साल भर में एक बार आपके घर पे कोई घूमने आए, ये 10 लोग जाते होंगे, अस्सलाम वालेकुम चचा, मोहल्लों में जलसा करेगा, मिलाद करेगा, ले ले बहुत 200 हमारे तरफ से, 300 हमारे तरफ से, जलसा है, मिलाद है, अयो बा 100 रुपया में यो घर के चूल्हे में नहीं जलेगा। लो भैया मौलाना साहब के लिए इंतजाम हुआ है, मौलाना साहब उनका जरा टिफिन उफिन खा के आइएगा, 100 रुपया में। और हम अपने कौम का 1 गोलक आप अपने घर पे रख लीजिए, 1 गोलक, और उसमें एक दिन का 1 रुपया, सादा दिन का 1 रुपया। एक दिन सैयद साहब लोग या आपके कमेटी के लोग जाएंगे तो आप कहेंगे ये मोहल्ला में मिलाद हो रहा है, सरकार की पैदाइश पे मिलादुन नबी रखा है। 1 गोलक आप रखेंगे। अब शेड्यूल आप बना लीजिए कि हफ्ते में 7 रुपया डालेंगे, 10 दिन पे 10 रुपया डालेंगे, महीने की कमाई की सैलरी मिलेगी तो 30 रुपया डालेंगे। आप बताए तो सही, एक दिन ये कमेटी आएगी अंजुमन अहले बैत, आप कहेंगे मिलाद है, लेकिन जब आप गुल्लक में सोहराब भाई 1 रुपया डालेंगे तो क्या फीलिंग्स आएगी? ये मैं अपनी गाढ़ी कमाई से जो रख रहा हूँ अपने सरकार के मिलाद के लिए रख रहा हूँ, हुजूर के मिलाद के लिए रख रहा हूँ। तेरे नस्लें आबाद होंगी, तेरे जर्रे सर्रे आबाद हो जाएंगे, तेरा बच्चा भी कहेगा। ये हमारी माँ बहनें भी सुने, सिर्फ आप कह देती हैं, उनके अब्बा तो दे दिए हैं, सलीम के अब्बा दे दिए, रेहान के अब्बा दे दिए हैं, कुलसुमिया के अब्बा दे दिए हैं, आप लोग जज़ाकल्लाह। अरे सैयद साहब मैं वादा करता हूँ आपकी पेशानी को चूमकर कि मैं जब भी सरकार की प्रोग्राम करके रहूँगा तो जितना होगा इंशाअल्लाह मैं कल से ही जमा करना शुरू कर दूँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब सोहराब कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आशिक मखदूम अशरफ सरजमीन देवरिया का आशिक गोरखपुर वालों को कह रहा है, जब कभी महफिल रखना तो मुझ गुलाम को भी याद कर लेना। है, क्या बात है। हुजूर की नात भी पढ़ा जाएगा, जेब से भी दिया जाएगा। माशाल्लाह बड़े मुबारकबाद हैं, जिसमें उलमा शोरा अगर आपने शिरकत कर ले, ये जानते हैं क्यों है? ये मेरे भाइयों की मेहनतें हैं, हक है, और हक है। आपको अल्लाह कमाइयों में बरकत दे। इस मोहल्ले वालों को, जो आए हैं उनको भी, जो नहीं आए किसी बहाने से उनको भी, अल्लाह सबको महफूल पाक के। देखो किसी से जलन नहीं रखा जाता, वो वहाबी है, वो अहले हदीस है, वो फला है। हमने कभी कोशिश क्यों नहीं किया उसे मुस्तफ़ा का गुलाम बना दें? क्या बात। हमने क्यों अपने जलसे से करीब नहीं किया? नाखून बढ़ता है, सैयद साहब नाखून काटा जाता है,
उंगली नहीं काटी जाती है, बेशक हक है। बुराई है तो बुराई को खत्म किया जाता है। हम अपने अमल से, किरदार से बताएं मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबियों का इमाम कैसा होगा। अपने किरदार को बदलिए, अपने अखलाक को बदलिए। तो 1 रुपया जब जब, अब मेरी माँ बहनें आप भी हैं, कम माँ बहनें पैसा थोड़ी ना रखती हैं। जब नोटबंदिया हुआ था तो सबसे ज्यादा 500 को नोटिया उन्हाने के पास निकला था। हाँ, सही है, सही है। और कह रही थी, ए चिंटुआ कब्बा, ए रेहान कब्बा, ये हमरो भजा दिया। अरे तोरे पास इतना कहाँ से आएगा। अरे तू जब 10,000 जेबिया में रखा ताला, एक पत्तिया हम खींच लेते रह ली। और फेरी वाला आता है भाई, इसको रिकॉर्ड मत चलाइएगा, ठीक है। सही कह रहे हैं। जब फेरी वाला आएगा, नहीं तो 1 दिन में हम बदनाम हो जाएंगे जी। ये लोग अर्श पे भी पहुंचा देते हैं, फर्श पे भी डाल देते हैं। अब मैं यूट्यूब इसका कायल नहीं हूं, लेकिन आपको सिराजिया भाई अल्लाह सलामत रखे, आप संत कबीर नगर से हमारे जलसे को लाइव चला रहे हैं। बेशक संत कबीर नगर से आके हमारे जलसे को लाइव बता रहे हैं कि यासीन नगर में भी हुजूर के चाहने वाले हैं, बेशक हक है, इसमें भी चाहने और मानने वाले हैं। तो आप इस जलसे को, इस निकाबत को, हमारी माँ बहनें भी, फेरी वाला आता है तो शाम को जब उनके हस्बैंड कमा के आते हैं, कहते हैं ए कुलसुम के अब्बू सुनत हो, 5200 रुपया के डिनर सेटवा दे ताल, तुड़ावत 700 रुपया करके आए हैं। करते करते तुड़ाते 700 रुपया क्या। और हमारी मस्जिदों का हाल ये, जिस कौम की मस्जिद के जुमागी में 270 रुपया है, 390 रुपया है, उस कौम की आप तरक्की का नाम देते हैं। शादी में जाएं तो 500 का लिफाफा डाल के जाते हैं। आप शहर में टॉयलेट करने के लिए जाएं, पहले दरवाजे पे 10, बाद में इंटर, लगे ना लगे, उतरे ना उतरे, ये आपका मामला है। पहले दीजिए फिर इंटर। और हम जुमा पढ़ने के लिए ये रुपया कम्मा छुटवा है का, अगवा से जाइए तो का करब, 1 रुपया 2 रुपया। ये गोरखपुर में जमीन बिके तो कोई ऐसा घर नहीं होगा कि खरीद ना पाए। बेशक जमीन किसी के घर में ऐसे नहीं कि उसका बाथरूम तक टाइल्स और मार्बल का नहीं है। ये काम हमारी मस्जिदों का हम छुट्टा लेके जाते हैं। और 4 आदमी खाने के लिए जाए, बीवी से कहो कि 100 रुपया दे दूं तो बीवी थाना देती है। ऐसा करेंगे, 4 आदमी 2 बच्चे, दादा दादी लेकर 6 आदमी में 100 रुपया कैसे खाया जाए। 500 डालिए, बेइज्जती होगी, कॉपी पे लिखाया जाता है। तो बेइज्जती के डर से आपने 500 रुपया दिया है। जिस रब ने आपको इतना नवाजा है, उसके घर के लिए 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 20 रुपया ये आप दे रहे हैं। सोच बदलो यासीन नगर वालों, कम से कम अपने मस्जिद के जुमा में। अब मेरी माँ बहने, जब गोल्लक तैयार हो हमारे घरों का, और जब रोजाना हमारे आपके बेटे, आपके हस्बैंड, आपके शौहर, आपके शरीके हयात जब गोल्लक में डाले तो कहे कि ईद मिलादुन नबी का है, तो जैसे चुप्पे से आप रख लेती हैं, वैसे ईद मिलादुन नबी का चांद चढ़े, अंजुमन अहले बैत को बुलाए और कहे ये तो 365 मेरे हस्बैंड के तरफ से था। अरे मैं भी नबी की फातिमा की कनीज हूँ, ये 365 नबी के मिलाद के लिए मेरी तरफ से भी लेके जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ये ईद मिलाद खत्म किया जाए सही साहब। आप भाग रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ईद मिलादुन नबी। तो आप बताएं अपने मस्जिद के लिए 1 रुपया। और ये सोरा भाई कोई गलत तो बात नहीं है ना, डिब्बा। और जिसको बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, अब हो जाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। बैठिए भाई, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वो गए हैं, आप लोग बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। भाई गए बात करने के लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।